स्टीव जॉब्स दुनिया को बहुत कुछ देकर गए हैं और कैंसर के बारे में दो चीजें सिखा के गए हैं और उनमें से एक के बारे में कोई बात नहीं करता। देखिए, ब्रिलियंट आदमी थे, लेकिन 2003 में जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ तो एक्चुअली बहुत ट्रीटेबल टाइप का कैंसर था और उन्होंने ट्रीटमेंट कराने से मना कर दिया। उन्होंने कुछ स्पेशल डाइट चालू की, जैसे आजकल ये मार्केट में डीआईपी डाइट आती है, नेचुरोपैथी करी, डिटॉक्स किया, दुनिया भर की चीजें की, लेकिन इलाज नहीं कराया। 2004 के एंड में वो सर्जरी के लिए राजी हुए, तब तक बीमारी थोड़ी फैल चुकी थी और उनकी क्योर नहीं हो पाई बीमारी, लेकिन 2011 तक तो वो जीवित रहे और इस बीच उन्होंने आईफोन निकाला, आईपैड निकाला, अलग अलग तरीके की मैकबुक निकाली। आज जो हम ये सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, ये पता नहीं किस हद तक पॉसिबल होता अगर उन्होंने ये नहीं किया होता। तो पहली चीज हमको सीखने को क्या मिलती है कि जीनियस और एक्सपर्ट में अंतर होता है। दुनिया का सबसे ब्रिलियंट डॉक्टर भी होगा ना, तो उसकी छत से अगर पानी टपक रहा होगा तो ये नहीं सोचेगा कि यार ये इंजीनियर तो मल्टी बिलियन डॉलर सीमेंट इंडस्ट्री के एजेंट है, मैं एक काम करता हूँ, मैं मिट्टी डाल देता हूँ और देखता हूँ कि शायद ठीक हो जाए। एक्सपर्ट काम के लिए एक्सपर्ट लगता है। और दूसरी चीज क्या सीखने को मिलती है कि 2004 से 2011 के बीच उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी जी, उन्होंने पूरी दुनिया को चेंज किया। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिनको किसी ने ये बोल दिया है कि ट्यूमर जड़ से खत्म नहीं हो सकता, उनको बताइए दुनिया बदलना अभी भी संभव है। इसी तरीके से लिवर सिरोसिस के मरीजों में अगर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लिवर कैंसर जल्दी पकड़ लिया जाए तो कई ऐसी इंटरवेंशनल विधियां हैं, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव एब्लेशन, जिनके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन होते हैं। अब अर्ली ट्रीटमेंट लिवर कैंसर में क्यों जरूरी है? क्योंकि शुरुआती स्टेज पर हमारा ट्यूमर छोटा होता है और सराउंडिंग लिवर टिश्यू भी ज्यादा डैमेज नहीं हुआ होता। ऐसे में एब्लेशन से पूरे ट्यूमर को खत्म करने के चांसेस सर्जरी जितने ही होते हैं। देर करने से ट्यूमर बढ़ जाता है और लिवर का कैंसर बिगड़ जाता है और फिर हमारे पास विकल्प बहुत सीमित रह जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये एब्लेशन प्रक्रिया होती कैसे है। देखिए, मरीज को हल्के सेडेशन या जनरल एनेस्थीसिया देकर एकदम कंप्लीटली कंफर्टेबल पोजीशन में किया जाता है। प्रोसीजर सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड की मदद से एक पतली सुई जैसी प्रोब लिवर के अंदर ट्यूमर तक पहुंचाई जाती है। अगर आरएफए हो रहा है तो प्रोब से रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स निकलती है और अगर माइक्रोवेव हो रहा है तो माइक्रोवेव एनर्जी। ये एनर्जी ट्यूमर के अंदर हीट पैदा करती है जो कैंसर सेल्स को जलाकर खत्म कर देती है। पूरा प्रोसीजर लगभग 30 से 60 मिनट का होता है और अक्सर पेशेंट 1 से 2 दिन में घर चला जाता है। अब इसके फायदे क्या हैं? देखिए, बिना किसी कटिंग, बिना किसी सर्जरी के ट्यूमर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहा है। मरीज जल्दी रिकवर कर पाता है और हॉस्पिटल स्टे बहुत कम होता है। जिन मरीजों को सिरोसिस की वजह से सर्जरी का रिस्क बहुत ज्यादा है, उनका लिवर डिकम्पनसेट कर सकता है, उनके लिए सेफ और इफेक्टिव विकल्प है। और सबसे बड़ी बात, अगर सर्वाइवल और क्योर रेट्स की बात करें तो शुरुआती केसेस में सर्जरी जितने ही अच्छे रिजल्ट्स इसके साबित हुए हैं। अब देखिए इसकी इफेक्टिवनेस कैसी है। तो देखिए, इंटरनेशनल स्टडीज और हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं कि 3 सेंटीमीटर तक के ट्यूमर में रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन के रिजल्ट सर्जरी के ऑलमोस्ट बराबर है। यही वजह है कि ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की है, उसमें ये क्यूरेटिव ऑप्शंस में आ। अगर सर्जरी से कंपेयर की बात करें तो अगर ट्यूमर अर्ली स्टेज में है, लेस देन 3 सेंटीमीटर, तो आरएफए और माइक्रोवेव के आउटकम सर्जरी जैसे है, जैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन रिकवरी ऑफ कोर्स ज्यादा फास्ट है। यही कारण है कि कई सेंटर्स में अब ये फर्स्ट लाइन थेरेपी, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फर्स्ट लाइन थेरेपी के रूप में यूज किया जाता है। तो याद रखिए, लिवर कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट आपकी जिंदगी बदल सकता है। देखिए दोस्तों, कैंसर का डर तभी बड़ा है जब तक आप इलाज में देर कर रहे हैं। सही समय पे सही ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। आरएफए या माइक्रोवेव सर्जरी जितनी ही असरदार है, रिकवरी आसान है। इसलिए लिवर कैंसर का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप ये और डिटेल में समझना चाहते हैं कि लिवर के ट्यूमर्स का एब्लेशन कैसे किया जाता है, तो मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाया है, आप जाके डिटेल में इसको देख सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।